दुनिया में इस समय जंग की बात हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? हां, जवाब दर्शकों यही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है, वर्ल्ड वॉर या दुनिया में युद्ध होने लगा है। लेकिन भारत कितना तैयार है आज आपको बताऊंगा। लेकिन कहां कहां पर जंग हो रही है आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं आप, वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध में 70 देश आपस में लड़ रहे थे दर्शक, और अब दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, क्योंकि अभी 50 जंग चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शकों, दुनिया में 50 जंग इस समय अलग अलग देशों में चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पहली विश्व युद्ध का पहला मोर्चा अमेरिका और वेनेजुएला का आपने देखा, जहां वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप को बता दिया इस हमले के बाद। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों आपको दूसरा मोर्चा दिखाता हूं, यह है यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है। 2022 से शुरू हुआ यह युद्ध आज तक जारी है, और इस युद्ध की आग में कई लोगों की जान जा चुकी है। यह दूसरा मोर्चा आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा मोर्चा। खबर यह है दर्शकों, चीन ताइवान के बीच में तीसरा मोर्चा युद्ध का दुनिया देख रही है, और किसी भी समय यह युद्ध भी भीषण हो सकता है। और दर्शकों चौथा मोर्चा आपको बताने वाला हूं। चौथा मोर्चा जो आज कयामत की रात है दर्शकों, वो है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान पर अमेरिका पूरी तैयारी में है हमले की, और यही है, अगर अमेरिका हमला करेगा तो इजराइल भी पूरी तरह से ईरान को यानी खलीफा को खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं पांचवा मोर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके और हमारे लिए। वो मोर्चा है दर्शकों भारत का दुश्मन पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी दावा किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन दर्शकों पांचवा मोर्चा आपने देखा, उसके लिए भारत कितना तैयार है आपको आगे बताऊंगा। लेकिन छठा मोर्चा युद्ध का कहां पर है ये देखिए आप, यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी जंग हो रही है, यानी अलग अलग देश इस समय जंग के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि सातवां मोर्चा थाईलैंड और कंबोडिया में, हालांकि ये शांत से दिखते हैं, लेकिन यहां पर भी दर्शकों हालात ठीक नहीं है, यहां पर भी अस्थिरता देखी जा रही है। अब दर्शकों जो मिडिल ईस्ट है वहां पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, सऊदी वर्सेस यूएई। यमन में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, और अब सऊदी और यूएई यानी जंग का 8वां मोर्चा आपके सामने है। अब इसे विश्व युद्ध ना कहें तो क्या कहें। लेकिन दर्शकों मैं आपको सबसे ताजा खबर बता रहा हूं, भारत और चीन। सोचिए जरा, अगर भारत के साथ पाकिस्तान लड़ रहा है तो चीन भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, और वो खबर मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लेकिन उससे पहले बताता हूं दोनों देश आज क्या दावा कर रहे हैं, सुनिए जरा। Is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid.
首先，你提到的领土， सबसे पहले आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वह चीन का है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना निर्विवादित है। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों देशों का संप्रभु राज्यों के रूप में अधिकार है। चीन और पाकिस्तान सीमा समझौते और CPEC कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस मुद्दे पर चीन का रुख अपरिवर्तित है। मैंने आपको दिखाई दर्शकों कौन कौन से देश हैं जो युद्ध के लिए मैदान में आ गए और ये 2026 क्या तीसरा विश्व युद्ध का साल होगा, क्योंकि कई देश जंग के मुहाने पर हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। Operation Sindoor remains ongoing. पचास देश, जंग के 50 मोर्चे और विश्व युद्ध के अखाड़े में दुनिया। पेन उठाइए, तारीख नोट कीजिए, आज की रात कयामत की रात है। जब दुनिया जंग के अखाड़े में है तब भारत के दो दुश्मन एक साथ एक्टिव हो गए हैं। 首先，你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。 यानी एक तरफ भारत की शख्सगाम घाटी पर दावा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी का धावा, लिहाजा सेना ने भी स्ट्राइक में देर नहीं लगाई। अब सवाल ये, जब दुनिया लड़ रही है, जब सब एक दूसरे पर कब्जे को बेताब हैं, तब भारत का अगला कदम क्या होगा? आज एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बस देखते जाइए।